हाँ। तुमने पक्का उसको रुकने के लिए बोल दिया है, फ्रस्ट्रेट होकर चली ना जाए।
हेलो। हेलो। हाँ अमित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ चलो फाइनली। बहुत देर हो गई यार आज तो। सर ये लिंक ही बहुत मुश्किल से मिला है आज। नहीं, वो लिंक मैंने दिया है उसी पे आपने क्लिक किया है या फिर किसी और तरह से लिया आपने? सर जो लिंक दिया उसी पे क्लिक किया अभी। ओके तो ठीक है, मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी यही लिंक दे देता हूँ। जैसे जैसे कल नहीं आया था वो नोटिफिकेशन आ गया था कि इसे ज्वाइन हाँ कर लो। हाँ वैसा हाँ। नहीं आया आज। एक्चुअली ये अलग तरह से है ये इस बार पहले की तरह नहीं है। ओके ओके सर ये फाइन। एक्चुअली कल यूट्यूब पे पोस्ट नहीं हो पाया था ना अपना। यस सर। अभी इस बार मैंने यूट्यूब पे पोस्ट हो इसके लिए किया है ऐसा। ओके थैंक यू सर। अब ये यूट्यूब पे पोस्ट हो जाएगा हमारे रिकॉर्ड करने के बाद ही। ओके। हाँ सर इस। मेरे पीछे से कोई नॉइस तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, कोई नॉइस नहीं आ रही आपके पीछे से। ओके आज मैंने नया माइक्रोफोन लाया हूँ। ओके। कौन सा लिया आपने? सर 100 रुपीज़ का है ओनली माइक। अच्छा अच्छा, सिर्फ माइक लिया है। पहले पहले वो लैपटॉप में था ना उससे नॉइस होती थी काफ़ी। ओके ये लेने ही टाइम लग गया मार्केट में इसीलिए मैं लेट हो गया। ओके। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ आ रही है मुझे आवाज। सर आपको एक बात बताऊं? हाँ। मेरी स्क्रीन चल रही है सर आपके पास? हाँ एक मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ, मैंने देखा नहीं। नहीं नहीं, आपकी स्क्रीन मेरे पास नहीं आ रही है। ओके। इसलिए ओके। लेकिन आपका सर एक मेरी आवाज आ रही है मेरे पास तक। ओके अभी तो नहीं आ रही सर। नहीं आ रही है मुझे। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इस बार आप माइक लगाया है तो स्पीकर आप। ओके, स्पीकर चालू होंगे आपके एक्चुअली। नहीं। नहीं, लेकिन मुझे आवाज आ रही है आपकी पूरी। आपकी आपकी आवाज आपको बैक सुनाई दे रही है। हाँ नहीं, लेकिन वो जो मैंने आपने वीडियो प्ले किया होगा ना मोस्ट प्रोबेबली। नहीं सर मैंने कोई वीडियो नहीं प्ले किया। तो ओके। मैंने तो हाँ स्क्रीन सही शेयर है। किया था लेकिन अभी अभी तो उसे डिसेबल कर दिया। ओके हाँ ठीक है, वो मैंने खुद ही किया है ना यूट्यूब पे प्ले, इस वजह से। ओके ओके। मेरे इस पे वीडियो चल रहा था और वो मुझे सुनाई दे रहा था। सर आज मैं एक काम स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या स्टार्ट करने वाले हैं आप? अपना खुद का रेडियो स्टेशन। अरे वाह गुड। सो आपने कहाँ से सीखा है एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग? सर वो शाउटकास्ट होता है ना ओपन सोर्स। हाँ हाँ। वो पहले भी यूज करता था और अभी मेरे को काफी एक्सपीरियंस हो गया स्ट्रीमिंग में। ओके। तो पहले मैंने जब वो कोर्स सीखा था एंड्रॉयड का कोशिश की थी तो पहले मेरे को ये सब नहीं आता था। स्ट्रीम कैसे करवाना है एंड्रॉयड में अभी मैंने सोचा है कि एप्लीकेशंस बनाएंगे उसकी रेडियो की। एक हाँ दो मेरे फ्रेंड्स हैं जो रेडियो जॉकी का काम करेंगे। हाँ। लाइव सॉन्ग रिक्वेस्ट वगैरह वगैरह। मैं आपको शाम को दिखाऊंगा सर। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा इसमें नाम भी अमित, सोच मैंने अभी लिया इसमें क्या किया है, अभी आप इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हो देखो। सर वहां आ, पर आ नहीं रहा ऑप्शन। नहीं नया क्वेश्चन एक्चुअली पूछने जो का। मैंने आपको लिंक दिया था ना, हम्म। मैं अभी रुकिए, अभी आपको लिंक देता हूँ। इस लिंक पे जाइए आप। तो आप बिना ज्वाइन किए भी वहां से आस्क का क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछ के देखिए, मैं भी देखना चाहता हूँ किस तरह वर्क करता है। ओके। सी प्लस प्लस ऑनलाइन क्लास 2। सर ये यूट्यूब चल पे इसमें तो। हाँ यूट्यूब चल रहा होगा, लेकिन साइड में आस्क का क्वेश्चन करके भी आ रहा होगा। सर ये यूट्यूब वो लाइव चल रहा है? हाँ ये लाइव चल रहा है, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जैसे लाइव इवेंट्स होते हैं ना, ठीक वैसा ही है ये। पढ़ा रहा हूँ, आवाज आती है। हाँ अतुल, आप आ गए हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ आपके ईमेल पर। आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। वो हैंग आउट पर आए हैं बट आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ऐसे। ओके।
तो मैं नहीं, मैं भेज रहा हूँ आपको एक लिंक। आप फेसबुक पर भी हो क्या मेरे? हाँ, हो फेसबुक पर। ठीक है, मैंने फेसबुक पे आपको लिंक भेजा है अभी अभी। ठीक है ना? हाँ, उस लिंक पर आप डायरेक्ट, हाँ, डायरेक्टली क्लिक कर दीजिएगा उस पर। ठीक है, ओके। ये अच्छा है यार अमित। यस सर। इसमें क्या है, बस इसमें एक समस्या है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कौन कौन देख रहा है इसको। बट अगर यूट्यूब पे शेयर करना है रिकॉर्डिंग के बाद, तो यही सबसे सही तरीका है। सो दिस इज गोइंग लाइव। इवन यूट्यूब का भी लिंक मैं आपको दे सकता हूँ इस पे। सो इनफैक्ट youtube.com/learnbyWatch पे जाएंगे ना, तो इस समय लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है, फर्स्ट वीडियो यही आ रहा है। सर ये साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रहा है? हाँ, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। ओके फाइन, सो फिर ये तो आपने काफी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है क्या? मुझे समझ में नहीं आया। यस सर। सर यहाँ पे ओके, सो क्वेश्चन है आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो मेरे पास चैट की तरह से आया है। गुड। सो मैंने ये शेयर किया आपके साथ लर्न बाय वॉच का लिंक। इस पे अगर आप जाएंगे ना तो लाइव चल रहा है, तो जो भी पर्सन इस समय लर्न बाय वॉच के चैनल को विजिट करेगा, उसको ये वीडियो हम ये सर लोगों का लाइव लाइव ना। दिखाई देगा। तो हम जो भी बोल रहे हैं वो भी यूट्यूब पर जा रहा है। पर ठीक है, करना पड़ता है अभी स्टार्ट में। ओके ओके सर। लेकिन ये मुझे सही लगा यार, इसमें हम सर कितने भी काफी लोगों को अच्छा पढ़ा है, सकते हैं। काफी अच्छा है सर। और क्योंकि मैं सर पेन और टैबलेट का स्ट्रीमिंग, इस्तेमाल। इसकी स्ट्रीमिंग भी काफी अच्छी है सर, गूगल मैंने की। कल मोबाइल पे भी एक्सेस करके देखा और परफेक्टली वर्क कर रहा था। ये सर। चलिए, अतुल पाटिल भी आने वाला है, थोड़ा देर वेट करते हैं। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो कल वाले से कोई क्वेश्चन है अगर आपका तो आप पूछ लीजिए। सर कल वाला तो कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें तो, भूल गए? भूल गई। लेकिन इसमें एक चीज समझ में नहीं आई, मैंने इतने सारे रिक्वेस्ट भेजे थे, वो रिक्वेस्ट आप लोगों को ये नहीं मिले। सर, सर नहीं मेरे को तो नहीं मिला। काफी रिक्वेस्ट भेजे मैंने। अच्छा देखिए, मैं अभी भेज रहा हूँ आपको। ओके सर भेजिए। अ, ये मैंने सबमिट कर दिया। हम्म। ये सर अभी अभी लगता है आ गया। एक मिनट। आया आपके पास? सर ऐसा तो साउंड तो आया था, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में नहीं आ रहा। नहीं सर, गूगल प्लस के नोटिफिकेशन होते हैं ना जो, उसमें हाँ, नहीं आता। उसमें नहीं आ रहा है ये। सिर्फ साउंड आएगा तो किस तरह से लोग ज्वाइन कर पाएंगे? लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये देखो दोबारा साउंड आया, मे बी आपके पीछे से आ रहा है, पता नहीं मेरे पास से आ रहा ये है। मेरे पीसी से आ रहा होगा, मैंने अभी दूसरे पर्सन को भी इनविटेशन भेजा है। नहीं सर मेरे पास नहीं आया फिर। हम्म। सर मैं किसी को इनवाइट करूँ तो जो आपने मेरे को यूआरएल भेजा था वही दे दूँ उसको? किसी को भी आप इनवाइट कर रहे हो, आप उसी पर भेज दीजिए। ओके। पर यहाँ पर ज्वाइन करने का तरीका नहीं है। लोग क्या करेंगे, लोग देख सकते हैं मुझे, हम्म। लेकिन मैं नहीं देख सकता कौन कौन मुझे इस समय सुन रहा है। सर यहाँ पर जो जो लोग ज्वाइन होते हैं वो तो आता है यहाँ पर नीचे। नहीं नहीं, वो आपके लिए वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसको स्पेशली ज्वाइन किया है। कोई भी और आपने ज्वाइन नहीं आस्क किया क्वेश्चन सर? कर सकता है। हम्म? एक मिनट, मैं फोन पे ट्राई करता हूँ, एक मिनट सर। ये देखो यहाँ पर आ रहा है सर एक समस्या है इसमें। हाँ हाँ, बताइए। जैसे सर कल कल आपने किया था उसमें तो आ रहा था आपका नाम अतुल, सौरभ, हाँ हाँ, और आप ऑन, आ रहे थे।
ऑन वीडियो कॉल, ठीक है, ऑन गोइंग यस वीडियो कॉल। यस यस। लेकिन आज फोन पे आ रहा है अमित ऑन गोइंग कॉल। हाँ, तो इसमें क्या है, नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ आप ज्वाइन कर पा रहे हो, यस सर। लेकिन और किसी तरीके से यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड होने का तरीका मुझे मिला नहीं। इसमें ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रही है। ये देखो सर, अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, कनेक्टिंग हो रहा है वो। मे बी आप, ये देखो सर, वो आ गया हाँ, नोटिफिकेशन। अभी आप आ गए। बट आपने ज्वाइन किया तब आया, लेकिन ज्वाइन का ये लिंक कहाँ से मिलेगा लोगों को? एक मिनट सर, ट्राई करते हैं। ये सर वेब जो आपने मेरे को लिंक दिया था, हाँ हाँ एक मिनट, मैं अपने फ्रेंड को लिंक सेंड किया, वो आ रहा है। हाँ ये जो आपने लिंक सेंड किया था सर मेरे को, हाँ। उस पे आ रहा था सर पहला ही, ज्वाइन हैंग आउट। मैंने वहां पे क्लिक किया और वो हो अच्छा गया। अच्छा, आपके में आ रहा था। ये सर, चलिए मैं भी देख लेता हूँ। तो आप अभी कॉलेज से मैं लौटे हैं आपको क्या? आज तो कॉलेज मैं बंद रहा आपको होगा। ये देखो सर, ये लिंक दे रहा हूँ आपको। सर इस लिंक से आया हूँ मैं, ये वाले से। ओके। सर पहले मैं 32 बिट यूज करता था विंडोज। हाँ। अभी अभी मैंने 64 किया है। आगे, पहले तो मेरा ना, जैसे मैं एक दो सॉफ्टवेयर वगैरह ओपन कर लेता था, मेरा सिस्टम स्लो हो जाता था। हम्म। लेकिन अभी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी आपका स्लो नहीं होता? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा। Okay, लेकिन 64 बिट की वजह से ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी बन गई सर इसकी। नहीं, इसमें ज्वाइनिंग का तो कहीं नहीं आ रहा है। इनवाइट, रिसेंट, एक्सपेंड, फिर इसमें ऑप्शन होना चाहिए इनवाइट पीपल्स का। अमित, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है मेरे पास। यस सर, अभी बोलिए, अभी आ रही है। हाँ, अब आ रही है। एक काम करते हैं अमित, मुझे लग रहा है इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और लोग भी जुड़ नहीं हम्म। पा रहे हैं। ओके। ओके, तो फिलहाल इसको बंद करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को। ओके हाँ। ओके। ठीक है ठीक है, अतुल इज कनेक्टिंग नाउ, अतुल इज कनेक्टेड। सर वो मेरा फ्रेंड भी हो रहा है, उसका लैपटॉप ऑन हो रहा है जस्ट। ओके ओके। जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए सर। हाँ हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ अभी तो। ओके ओके। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट सर, अभी देखते हैं इसको।
अतुल पाटिल तो सुन पा रहे हैं हमको। अ, और अतुल का क्या आप क्वेश्चन पूछ पा रहे हो? आपको आस्क का क्वेश्चन का लिंक दिखाई दे रहा होगा नीचे। बता दूंगा अभी। सो अतुल आप कोई क्वेश्चन पूछिए मुझसे जिससे मुझे पता लगे कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इस क्लास में। एक बार ये हो जाएगा तो हम स्टार्ट कर देंगे। गुड। सो मैंने आपको क्वेश्चन मिल गया। सो आपने पूछा, आपने लिखा है एक्चुअली यस सर जी। ओके गुड। सो अभी क्या करना है, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे इस पूरे सेशन के अंदर। क्वेश्चन पूछने के लिए वही इस्तेमाल करिए। चैट विंडो मैं क्लोज कर चुका हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर वाला ज्यादा बढ़िया है। तो क्या होगा, जब भी किसी का क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगा तो मैं सेलेक्ट पर क्लिक करूंगा। तो आई थिंक आप लोगों को अपने साइड पे दिखाई देना चाहिए कि मैं किस समय किस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, मैं बोल दूंगा एटलीस्ट कि मैं किस क्वेश्चन का इस समय आंसर कर रहा हूँ। और एक बार मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा तो मैं डन पर क्लिक कर दूंगा। और उस केस में शायद आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर चुका हूँ। सर सर ऐसा आ गया मेरे पास, करंटली आंसरिंग। यस सर जी। हाँ, सो मैंने उसके लिए जो आंसर बोला और फिर मैंने डन किया तो फाइनली शायद आप लोगों के पास लिखा रहा होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। ओके। और नहीं तो ठीक एक है बार सर, क्वेश्चन काफी रिपीट अच्छा है। कर लेंगे। एक मिनट, मैं एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ सर। सर देखना आपके पास। हाँ ठीक है, मेरे पास आ गया। सो हाउ आई कैन इंस्टॉल विंडोज ऑन माई लैपटॉप, ये आपका क्वेश्चन है अमित। यस सर। ओके, और एक क्या करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो अभी मेरे ख्याल से अतुल के पास भी ऐसा आना चाहिए कि मैं इस वाले क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ। और अमित के पास भी ऐसा, सभी के पास यही दिखाई देना चाहिए कि करेंटली आंसरिंग दिस क्वेश्चन। सर आप आंसर करो पहले इसका। हाँ, सो आंसर एक्चुअली इसमें किस तरह से यस है सर। कि यस इसमें सर आ गया। आंसर जो है वो ऑडियो से दे सकते हैं हम इसमें। सो मेरे पास कोई कमेंटिंग का ऑप्शन नहीं है। सो बस मुझे यही दिखा रहा है, दे रहा है कि मैं उस वाले क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ। यस सर। यस सर, वो ब्लू हो चुका है वो। हाँ, और मैं अभी उस पर डन क्लिक कर रहा हूँ। तो डन क्लिक करते समय मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन को आंसर, वो हट जाएगा क्वेश्चन एक्चुअली। हट गया सर। हाँ, और रिमूव आप, हो गया। हाँ क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो आंसर्ड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। यस सर। और करेंटली जो क्वेश्चंस आर आंसर्ड है वो भी आप क्वेश्चंस पे क्लिक करके देख सकते हैं। ओके ओके सर। ठीक है, तो अभी सभी लोग ऑनलाइन है, आपके फ्रेंड आ गए क्या अमित? सर वो कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए उन्हें कनेक्ट होने देते हैं। ओके ओके। हाँ गुड। सो अतुल पाटिल हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, सी प्लस प्लस इज बॉटम अप्रोच और नॉट स्ट्रेटजी, आई एम आस्किंग। सो अतुल देखो क्या है कि सी प्लस प्लस एक्चुअली बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच जो होती है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में होती है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में होती है। तो अगर हम प्रोग्रामिंग, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप बात करिए तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
आप अप्रोच ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि किस तरह का अप्रोच है। आपके पास जब डिजाइन रेडी होगी उसके बाद ही आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्रोग्रामिंग मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में आती है, सबसे आखिर में आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। सो ये जो क्वेश्चन है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में है, बट सी प्लस प्लस के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग क्या करिए, ओके वगैरह मत लिखिए। सो मैं अगर आपके क्वेश्चन से, अगर मेरे आंसर से आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप दूसरा कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं कल से आगे जो हमारी क्लास थी। तो अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मैं। तो अमित अभी इधर ध्यान देते हैं, अभी बाकी जगह पे ध्यान नहीं देंगे। तो आप, आई होप आप सभी लोगों को मेरी स्लाइड दिखाई दे रही होगी। अगर नहीं दिखाई दे रही हो तो आप कुछ चैट में भेज दीजिए, अदरवाइज इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने ये सीखा था कि सी प्लस प्लस को किस तरह सीखा जाए, और उसमें हमने कंपोनेंट्स जाने थे सी प्लस प्लस के क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमने प्रोसीजरल लैंग्वेज के बारे में जाना था क्या क्या होती हैं, और मैंने बताया था कि अगर आप ऑलरेडी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि सी जानते हैं तो मुझे क्या दिक्कत आएगी आपको सिखाने में, और मैं कैसे सिखाऊंगा आपको, क्या क्या सिखाऊंगा, वो चीजें मैंने कल आपसे डिस्कस की थी। अब आज मैं बात करूंगा कि आखिर सी प्लस प्लस ही क्यों सीखें। देखिए, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत पहले पूछा जाता था, जब सी चल रही थी और सी प्लस प्लस की एंट्री हो रही थी। उस समय पे क्वेश्चन पूछा जाता था कि आखिर सी प्लस प्लस क्यों सीखा जाए। सी प्लस प्लस सीखने के पीछे जो कारण था वो ये था कि सी प्लस प्लस सी में जो प्रोग्राम बनाए जाते थे। अच्छा, मुझे मुझे पहले एक क्वेश्चन पूछने दीजिए आप लोगों से। क्या ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसको सी में ना बनाया जा सकता हो लेकिन सी प्लस प्लस में बना सकते हो? ओके, अमित ने तो आंसर दिया है कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। अतुल, आपका क्या कहना है? ठीक है, तो देखिए, ऐसा एक्चुअली कोई प्रोग्राम ही नहीं है जो कि सी प्लस प्लस में बनाया जा सकता हो लेकिन सी में ना बन पाए। तो क्योंकि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो कि सी में बनाया जा सकता हो लेकिन सी प्लस प्लस में नहीं, और वैसे वर्षा अभी नहीं है, तो फिर जरूरत ही क्या पड़ गई सी प्लस प्लस की। इसका जो कारण है वो थोड़ा अलग है, जो जनरली लोग समझते हैं उससे तो काफी अलग है। अमित, आप तो मुझे बोल भी सकते हो, तो क्या आप बता सकते हो बोल कर कि क्या कारण था सी प्लस प्लस को इस्तेमाल करने का? सर सी में जैसे कुछ कंपाइलर की प्रॉब्लम्स थी मे बी। हम्म।
तो इसमें वो कंपाइलर अच्छा बना दिया काफी। बड़ा अगर हमारा बन रहा है कोड तो उसको भी कंपाइल कर देता है मे बी। ओके, तो सेकंड जो आपने बोला कि अगर हमारा कोड बड़ा है तो उसको आसानी से कंपाइल कर देता है, वो सही है, लेकिन जो कंपाइलर की एरर की आप बात कर रहे हैं वो गलत है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्चुअली सी प्लस प्लस की जरूरत क्या पड़ी वो बताता हूँ। जो आपने सेकंड लाइन बोली कि जब बड़ा हो जाता है कोड, तो इसको थोड़ा सा चेंज यस सर। करता हूँ। वो सर काफी फास्ट कर दिया पहले से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। क्या हुआ, सी प्रोग्रामिंग पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो प्रोग्रामर्स के बीच में पॉपुलर हुई, और लोगों ने, मतलब प्रोग्रामर्स ने उसको हाथों हाथ लिया, सभी लोग उसका इस्तेमाल करने लगे, प्रोग्राम्स बनने लगे, सॉफ्टवेयर्स बनने लगे। तो जब सी आई, उसके बाद ये डिस्कवर हो पाया कि किस किस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए जा सकते हैं, क्या क्या काम किया जा सकता है। लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, और धीरे धीरे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स की डिमांड बढ़ती गई। छोटे सॉफ्टवेयर से लेके बड़े सॉफ्टवेयर्स तक बनने लगे, और एक टाइम ऐसा आया जब सॉफ्टवेयर्स बहुत बड़े बड़े बनने लगे। तो जब बड़े सॉफ्टवेयर्स बनने लगे तो एक समस्या उत्पन्न हुई कि सी प्रोग्रामिंग में लिखे हुए सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करना, याद रखिए क्या करना, मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो क्योंकि मैनेजमेंट मुश्किल हो गया सी प्रोग्रामिंग में लिखे हुए सॉफ्टवेयर्स का, इसीलिए कुछ ऐसी टेक्निक्स की जरूरत पड़ी जिसके जरिए सॉफ्टवेयर के कोड के मैनेजमेंट को आसान बनाया जा सके। तो क्या होता था, अगर हम पहले की बात करें, सी के पर्सपेक्टिव में बोलें, तो आप कैसे करते हैं काम? आप सी के किसी प्रोग्राम को, प्रॉब्लम को लेते हैं, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को लेते हैं, और उसके बाद आप फंक्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस लिखते जाते हैं, पूरे प्रोग्राम को आप फंक्शंस में ब्रेक कर देते हैं, और छोटे छोटे फंक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं पूरे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को। और क्या होता है, फाइनली फंक्शंस एक दूसरे को कॉल करते हैं, और इस तरह से डेटा प्रोसेस होता है, और इस तरह हमारा सॉफ्टवेयर तैयार होता है। जब हमारे पास 10 या 12 फंक्शंस होते हैं तो भी हमें फंक्शंस के नाम याद रखने में प्रॉब्लम होती है, क्या क्या पैरामीटर पास होंगे वो याद रखने में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा हर एक फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर सकता है, तो अगर हमारे पास सिर्फ 10 फंक्शंस हैं तो जो कनेक्टिविटी हो सकती है उनके बीच में, वो 10 to the power 10 हो गई, सॉरी 10 10 × 10 हो गया। सो 100 कनेक्शंस बन सकते हैं अगर सिर्फ 10 फंक्शंस हैं, तो हर एक फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर सकता है, और एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकता है। तो जो कनेक्शंस है बहुत ज्यादा ब्रॉड होने लगे, एकदम क्या कहना चाहिए, इतना मुश्किल हो गया। अगर उसका डायग्राम को ड्रॉ किया जाए, फंक्शंस के डायग्राम को ड्रॉ किया जाए, फंक्शन कॉलिंग कैसे हो रही है, तो एक पूरी लाइंस ही लाइंस वहां पर बन जाएंगे। और इमेजिन कीजिए कि अगर फंक्शन 100 या 150 है आपके प्रोग्राम में, तो क्या होगा। और अगर आप लोगों ने कुछ छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स पे काम किया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे, तो आप जानते होंगे फंक्शंस की संख्या हजारों में हो सकती है। तो जब हमारे पास 1000 10,000 फंक्शंस हैं, तो कॉलिंग कितना, ये समझना मुश्किल हो जाएगा किसको कॉल कराना है, कब कॉल कराना है, कहां से कॉल कराना है। और अगर एक प्रोग्राम को बना लिया गया इतने सारे फंक्शन कॉलिंग के साथ, तो वो प्रोग्राम कर क्या रहा है इस बात को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेटा फ्लो किस तरह से हो रहा है वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम पहले से बनाए हुए किसी फंक्शन को किसी और जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, किसी और सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो रीयूजेबिलिटी का कोई चांस नहीं है, कोई स्कोप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन का नाम क्या है, उसके पैरामीटर्स क्या है, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, और जो दूसरा सॉफ्टवेयर होगा उसमें उसके लिए कोड करना पड़ेगा। तो जो समस्या आने लगी प्रोग्रामर्स के साथ में, वो ये आने लगी कि मैनेजमेंट मुश्किल होने लगा प्रोग्राम्स का। तब उस समय पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग निकल कर आई, जिसने ये रास्ता दिखाया कि हाँ, बिना आप मैनेजमेंट को, मतलब मैनेजमेंट काफी आसान कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जरिए। और क्योंकि सी ऐसी लैंग्वेज थी जो सभी के बीच में पॉपुलर थी, इसीलिए सी प्लस प्लस, यानी इसीलिए क्या किया गया, सी विद क्लासेस नाम दिया गया जब सी को मॉडिफाई किया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स को जोड़ते हुए। तो अगर आपको याद हो, हमने कल जो डायग्राम आपको दिखाया था उसमें कंपोनेंट्स थे, और मैंने आपको बताया था प्रोसीजरल लैंग्वेज ऑलरेडी है सी प्लस प्लस के अंदर, प्रोसीजरल लैंग्वेज के कंपोनेंट हैं। अब कौन से ऐड करने थे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट्स को ऐड करना था,
और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को ऐड कर दिया गया तो उसको नाम दिया गया सी विद क्लासेस। क्लासेस क्या है वो हम समझेंगे कुछ दिनों बाद, और थोड़े दिनों बाद 3 या 4 साल इस्तेमाल करने के बाद इसको नाम दे दिया गया सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस और सी में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सी में प्रोग्राम्स को मैनेज करना मुश्किल होता है और सी प्लस प्लस में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम्स का मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर्स का मैनेजमेंट बहुत आसान होता है। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, कुछ लोगों ने सवाल पूछे, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करता हूँ धीरे धीरे। ओके, अतुल पाटिल ने बोला रियल लाइफ इश्यूज थे। सो रियल लाइफ इश्यूज तो नहीं कह सकते अतुल आप उनको, हाँ, तो रियल लाइफ इश्यूज नहीं कह सकते। एक्चुअली जो प्रॉब्लम थी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम थी। ओके, अतुल पाटिल ने फिर बोला है कि रियल लाइफ इवेंट्स और प्रॉब्लम्स विदाउट सी प्लस, जहां तक मुझे लगता है अतुल ऐसा नहीं है। हम चाहें तो किसी भी चीज को कोड कर सकते हैं सी में भी और सी प्लस प्लस में भी। सिर्फ उसका क्या होगा, मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब सी प्लस प्लस नहीं थी तब भी सॉफ्टवेयर्स बनते थे, अलग बात है कि इस लेवल के नहीं बनते थे। तो आई होप समझ में आया होगा आपको कि मैनेजमेंट की वजह से सी प्लस प्लस की जरूरत हमको पड़ी। अब मैं बात करूंगा सी प्लस प्लस की फिलोसफी की। तो जब मुझसे लोग पूछते हैं कि सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है, तो यकीन मानिए कि इस सवाल का आंसर देना सबसे मुश्किल काम है। मैं पूरा सी प्लस प्लस सिखा सकता हूँ, पूरी जावा सिखा सकता हूँ, पीएचपी सिखा सकता हूँ, डॉट नेट सिखा सकता हूँ, लेकिन इस सवाल का आंसर देना सबसे कठिन काम है कि सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है। तो उसका उत्तर देने के लिए मैंने एक तरीका निकाला है। तो मैंने इसको नाम दिया है, एक्चुअली मैंने नाम दिया है, मैंने भी कहीं और से देखा है। सो दिस इज कॉल्ड सी प्लस प्लस फिलोसफी। तो फिलोसफी मतलब समझते हैं सोच, विचारधारा। तो जो डिफरेंस और सी प्लस प्लस में है वो एक्चुअली विचारधारा का है, फिलोसफी का है। दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सोच अलग अलग है, सिर्फ इसी का डिफरेंस है, और कोई भी डिफरेंस मुझे इसमें दिखाई नहीं देता। और इस फिलोसफी के डिफरेंस की वजह से ही बाकी सभी डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। अब पहले आपको समझाता हूं एक प्रोग्राम क्या होता है, हालांकि आप जानते हैं फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। किसी भी प्रोग्राम के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है डेटा और दूसरी होती है एल्गोरिदम। डेटा का फ्लो होता रहता है पूरे प्रोग्राम में, एक रॉ मटेरियल, रॉ डेटा हम देते हैं और फाइनली हम उससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो प्रोसेसिंग करनी पड़ती है वो किसके जरिए होती है, एल्गोरिदम के जरिए वो प्रोसेसिंग की जाती है। सो डेटा और एल्गोरिदम मिलकर हमारे प्रोग्राम बनते हैं। अब बात करता हूं फिलॉसफी की। अगर एक सी प्रोग्रामर है तो ये सी प्रोग्रामर को जब कोई प्रोग्राम बनाना है प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से लेके, तो ये सोचेगा एल्गोरिदम के बारे में। अगर आप लोग भी अभी सी जानते हैं तो अगर मैं आपको कोई प्रॉब्लम दूं तो सबसे पहले आप क्या सोचने लगेंगे कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस होगा। आप एल्गोरिदम के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर सी प्लस प्लस प्रोग्रामर को वही सेम प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी जाए तो वो ये नहीं सोचेगा कि एल्गोरिदम क्या क्या होंगे, बल्कि वो सोचेगा कि इस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए मुझे किस तरह के डेटा की जरूरत होगी और क्या वह डेटा अवेलेबल है। अगर नहीं है तो क्या मैं उसकी रिप्रेजेंटेशन तैयार कर सकता हूँ, यानी कि क्या मैं अपने खुद के नए डेटा टाइप बना सकता हूँ। जब वो डेटा टाइप्स बना लेगा उसके बाद वह एल्गोरिदम्स, मतलब ये एक्चुअली कंबाइंड होती हैं सी प्लस प्लस में, तो जब वह नए डेटा टाइप बना लेगा तब वो प्रोग्राम्स को सॉल्व कर पाएगा। लेकिन सी प्रोग्रामर एल्गोरिदम बनाएगा और इस तरह से वो प्रोग्राम को सॉल्व करेगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है सी और सी प्लस प्लस में, या फिर सी प्रोग्रामर वर्सेस सी प्लस प्लस प्रोग्रामर में। तो अभी तक आपकी जो हैबिट है वो है एल्गोरिदम के पर्सपेक्टिव में सोचने की। आप हमेशा एल्गोरिदम के बारे में सोचते हैं और मेरा काम है आपको डाइवर्ट करना डेटा की तरफ। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि डेटा टाइप्स या डेटा के लिए किस तरह सोचा जाए और किस तरह हम डेटा के बारे में पहले सोचकर अपने प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक फिलोसफी में ये 2-3 ही मेन स्लाइड थी। सो आई होप क्लियर हो ये आपको, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस क्या है।
अब मैं यहाँ बताता हूं आपको कि मैनेजमेंट मुश्किल क्यों था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी प्रॉब्लम का। अभी आप ये देखिए कि ये क्या है। ये जो है ये एक सर्कल है। दिस इज अ सर्कल और ये एक क्यूब है। अगर सी प्रोग्रामर की बात करते हैं तो उसको अगर बोला जाए कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो सर्कल का और क्यूब का एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करता हो, तो वो एक एरिया नाम से फंक्शन बनाएगा और एक वॉल्यूम नाम से फंक्शन बनाएगा। सी प्रोग्रामर यही करेगा। और क्या करेगा वो, सी जो भी हमारे पास डेटा वो लेगा सर्कल के लिए, उससे वो एरिया को कॉल करवाएगा, और जो डेटा वो क्यूब के लिए लेगा उससे वॉल्यूम को कॉल करवाएगा। क्यों करवाएगा ऐसा? देखिए, सर्कल का एरिया होता है लेकिन क्यूब का तो एरिया नहीं होता, सरफेस एरिया होता है, लेकिन वो ये चीज इसके लिए लागू नहीं होती। इसी तरह से क्यूब का वॉल्यूम होता है लेकिन सर्कल का वॉल्यूम तो नहीं होता। तो क्योंकि ये प्रोग्राम खुद उस प्रोग्रामर ने बनाया है, तो वो जानता है कि मैं जब सर्कल के डेटा को एंट्री करवाऊं तो एरिया को कॉल करूं, और जब क्यूब के डेटा को एंटर करवाऊं तो वॉल्यूम को कॉल करूं। लेकिन ऐसा तरीका नहीं है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिससे कि सर्कल से वॉल्यूम को कॉल ना कराया जा सके। मतलब सर्कल के डेटा से भी आप वॉल्यूम को कॉल करा सकते हैं, ठीक ऐसे क्यूब के डेटा से भी आप एरिया को कॉल करा सकते हैं, जबकि ये कॉल नहीं करवाने चाहिए। ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे कॉल ही ना हो। इससे क्या होगा, मैनेजमेंट आसान हो जाएगा, गलत प्रोग्राम होने की संभावना कम हो जाएगी। गलती से भी सर्कल के डेटा को वॉल्यूम में पास नहीं कराया जा पाएगा, इसलिए मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। लेकिन ये कॉल एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन को कहीं से भी कॉल किया जा सकता है, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलाउ। तो एक गलती मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बताई। लेकिन अगर सेम प्रोग्राम एक सी प्लस प्लस प्रोग्रामर बनाएगा तो वो क्या सोचे, वो इस तरह करेगा। वो क्या करेगा, पहले देखेगा कि सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और वो एक नया डेटा बनाएगा, डेटा टाइप बनाएगा सर्कल। और सर्कल से रिलेटेड जो फंक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे केस में एरिया ही कैलकुलेट करवाना है सर्कल से रिलेटेड, वॉल्यूम तो कैलकुलेट नहीं करवाया जा सकता, तो एरिया को वो सर्कल के साथ अटैच कर देगा। और ये जो मैंने बाहर ये लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक यूनिट हो गई। तो इस यूनिट में क्या क्या शामिल हो गया, ये डेटा शामिल हो गया, और साथ में उस डेटा पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाने हैं वो शामिल हो गए। इसी तरह से वो देखेगा कि मुझे दूसरा डेटा कौन सा रिप्रेजेंट करना है, सो वो है क्यूब। तो वो अगेन एक और यूनिट बनाएगा जिसको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएगा, और उसमें क्या करेगा, इन दोनों चीजों को बाइंड कर देगा। किस किस को, क्यूब को और उससे रिलेटेड ऑपरेशंस को। तो क्यूब पर वॉल्यूम ऑपरेशंस परफॉर्म किया, इसलिए उसने वॉल्यूम को क्यूब के साथ बाइंड कर दिया। तो एक यूनिट में क्या किया उसने, एनकैप्सुलेट कर दिया। तो ये चीज मैं आपको आगे भी बताऊंगा एनकैप्सुलेशन क्या होता है, लेकिन यहां से भी आप आइडिया लगा सकते हैं उसने क्या किया, एनकैप्सुलेट कर दिया। तो अब यदि हमारे पास एक सर्कल है, उस सर्कल से अगर आप कोशिश भी करेंगे वॉल्यूम को कॉल करवाने की तो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि कोई भी यूनिट दूसरे, एक्चुअली इसे क्लास कहना चाहिए, कोई भी क्लास दूसरे क्लास के फंक्शंस को कॉल नहीं करा सकती। एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, वो दूसरे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के फंक्शंस को कॉल नहीं करा सकता है। कॉल एनी फंक्शन सी प्लस प्लस में अलाउ नहीं है। अब अगर अलाउ नहीं है तो आप खुद समझिए क्या होगा। अभी तो सिर्फ दो फंक्शंस थे, यहाँ अलाउ ही नहीं है, कॉल ही नहीं होगा। अगर सर्कल से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हों, फॉर एग्जाम्पल चेंज कलर हो सकता है, चेंज विड्थ हो सकता है, चेंज हाइट हो सकती है, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, तो उन फंक्शंस को इसके जरिए, क्यूब के जरिए कॉल नहीं करवाया जा सकता है। और इस तरह से हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, फंक्शंस का अगर हम कॉल डायग्राम बनाएंगे कि एक फंक्शन किस किस को कॉल कर सकता है, तो बहुत कम लाइंस हमारी ड्रॉ होंगी, तो इजीनेस बढ़ जाएगी। आई थिंक ये क्लियर है। तो सी प्लस प्लस में एक डिफरेंस तो ये है सी से, कि इसमें किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं कराया जा सकता, जबकि सी में आप किसी भी फंक्शन को कॉल करा सकते हैं।
तो सी स्टार्ट हुई थी, सी प्लस प्लस स्टार्ट हुई 1979 से बनने, और इसको नाम दिया गया सी विद क्लासेस। 1983 में इसको नाम दिया गया सी प्लस प्लस। सो आई थिंक ये चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अतुल पाटिल ने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट इन सी टाइम। अतुल, आपके क्वेश्चन को मैं समझा नहीं, आप थोड़ा सा एलाबोरेट करके पूछेंगे क्या? अमित, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ लीजिए। अतुल, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, आई थिंक अतुल इज गॉन। तो अमित, आज इतना काफी है। गुड। तो आई होप उसको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज क्लोज करते हैं, लेकिन कल कोशिश करूंगा पूरे 1 घंटे का यूटिलाइज करूं, और देखूंगा किस तरह से मैं दूसरे तरीके से भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो फिलहाल मैं ये ब्रॉडकास्ट को क्लोज करता हूं। आपका यूट्यूब का लिंक थोड़ी देर में मैं भेज दूंगा। चलिए फिर चलते हैं। ओके, बाय।